वीर रस के कवियों को कानपुर में कम सुना जाता है, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जितनी वीरता कानपुर में है उतनी पूरे देश में कहीं नहीं है, तो इसलिए वीर रस के कवियों को कम सुना जाता है। मुझे याद है घटना, एक बार एक अमेरिका का आदमी, एक पाकिस्तान का आदमी और एक चीन का आदमी, ये तीनों लोग विदेश की यात्रा कर रहे थे। तो यार होस्टल तीनों के पास गए, कहने लगे सर आपको क्या चाहिए? अब अमेरिका वाले तेज लोग कहने लगे हमको ऐसा करो मैगजीन दे दो, इंग्लिश की मैगजीन पढ़ना है। तो अमेरिका वाले को मैगजीन दे दी, वो मैगजीन में लग गया। पाकिस्तान वाले से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको कंप्यूटर दे दो, अगला कंप्यूटर पे लग गया। भारत वाले से पूछा गया और कानपुर वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कुछ नहीं, इनको नाश्ता वास्ता करा दो, उसको नाश्ता करा दिया। नाश्ता वास्ता हो गया, फिर तीनों लोगों को एक एक बियर पिलाई गई, तीनों लोग टल्ली हो गए। फिर अमेरिका वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको एक मैगजीन और चाहिए। पाकिस्तान वाले से पूछा गया आपको क्या चाहिए? उसने कहा कंप्यूटर पे हम देख रहे थे, उसमें अच्छी पिक्चर लगा दी जाए तो हम पिक्चर देखेंगे। फिर कानपुर वाले से पूछा गया आपकी क्या इच्छा है? उसने कहा ये जहाज अब हम चलाएंगे। तो कानपुर की इतनी वीरता कहीं नहीं होती है। मुझे याद है 15 दिन पहले मनोज भैया यादव जी 7 बजे मेरे घर आ गए, कह लगे पांडे जी आप तो देश के बड़े कवि हैं, टीवी चैनलों में जाते हैं, हमको आशीर्वाद दे दो सुबह 7 बजे। हमने कहा किस बात का आशीर्वाद? कहने लगे हमको डिस्कवरी चैनल जाना है और शेर के साथ सेल्फी लेनी है सुबह 7 बजे। हमने कहा शेर के साथ सेल्फी लोगे तो मर जाओगे, निपट जाओगे। कहने लगे क्यों? मोदी जी जा सकते हैं, शेर के साथ सेल्फी ले सकते हैं, अगर वो इंसान है तो हम भी इंसान हैं। हमने कहा यार वो प्रधानमंत्री हैं, पूरी व्यवस्था के साथ चलते हैं, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है? उसने कहा 1 क्वार्टर हमारी जेब में पड़ी है, हमको चले जाने दो। और वो यादव जी से वहां पर गए डिस्कवरी चैनल, 1 हफ्ते बाद शेर के साथ सेल्फी डाली। 25 अप्रैल को कानपुर में उनकी याद में कवि सम्मेलन है, जिसका संचालन मैं कर रहा हूं, और ताली अभी भी आपकी कमजोर है। ताली एक बार शानदार और जानदार तरीके से बजाइए, कवि सम्मेलन को शुरू कीजिए। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हालांकि कानपुर के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। तो एक बार दादी एक बच्चे से परेशान हो गए, कहने लगी यार तुम दिन भर टीवी देखते हो, कभी कभी हमसे बात कर लिया करो। अच्छा वो कानपुर का बच्चा, उसने कहा दादी आज हम तुमसे बात ही कर लेते हैं। तो दादी ये बताओ इस घर में हम लोग 6 लोग हैं, जीवन भर के 6 लोग रहेंगे, संख्या आगे नहीं बढ़ी। दादी ने कहा कौन 6 लोग? तो उसने कहा एक तो आप हैं, एक मम्मी पापा 3, घर में एक बिल्ली पली है 4, छोटी वाली बहन 5 और हम 6। तो दादी ने कहा 6 लोग हैं, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे पापा से कहेंगे तो वे कुत्ता खरीद लाएंगे, तो हम लोग साथ हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा दादी वो कुत्ता तो ले आएंगे लेकिन वो बिल्ली को खा जाएगा, एक कम हो जाएगा, हम लोग फिर 6 लोग बचेंगे। तो दादी ने कहा ऐसा है तुम बड़े होगे तो तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी दुल्हन आएगी, हम लोग फिर साथ हो जाएंगे। तो उसने कहा दादी बात तो सही है, लेकिन जो हमारी बहन है ये बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, अपने घर चली जाएगी, हम लोग फिर 6 लोग रहेंगे। दादी ने ब्रह्मास्त्र लगाया। दादी ने कहा जब तेरे शादी होगी तो तेरे बच्चा भी तो होगा। तो उस बच्चे ने कहा दादी जी फिर आप मर जाओगी। ताली कमजोर है आपकी। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, इस मंच पर बैठा है, और बड़ा ही नहीं हो गया, वो बुजुर्ग हो गया है। इस मंच पर बैठे हैं हमारे अखिलेश द्विवेदी जी की चेचिस देख लो, पूरा कानपुर उनको सुनना चाहता है। कितने दुबले पतले हैं, कितनी बढ़िया चेचिस है। अभी वो कुंभ मेले चले गए थे भाभी जी के साथ, पत्नी के साथ, तो वहां पर गए तो वो टैटू वाले टैटू बना रहे थे। तो इन्होंने कहा टैटू वाले से कि सेब का टैटू हमारे हाथ में बना दो। टैटू वाले ने अखिलेश द्विवेदी को 10 मिनट देखा, कहा भाई साहब शेर का नहीं बन सकता है, सांप का बन सकता है, और वो भी मरे सांप का। इस बार आप आए हो तो हम मरे सांप का बना देना, अगली बार आए तो केचुए का बनाएंगे। देश के अद्भुत कवि हैं, हंसाने के लिए पूरे देश में जिनको महारत है, हंसाना बहुत कठिन होता है। हमारे अतिथि अभी भी आ रहे हैं, हमारे पनकी के महंत आ गए हैं। मैं चाहता हूं एक बार तालियां उनके सम्मान में भी हो जाए। गुरु जी अपना स्थान आप ग्रहण कीजिए। राजनीति पर छोटी छोटी टिप्पणियां हम लोगों की भी होती रहेंगी। मनोज भैया बैठे हुए हैं। भैया आपने तो तमाम इस्तीफे देखे होंगे, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया। हिंदुस्तान का सबसे छोटा इस्तीफा, ये शंभू भाई ने हमको कल बताया था, हिंदुस्तान का सबसे छोटा इस्तीफा टीएमसी के एक विधायक ने दिया। उसने ममता जी को लिख के दिया दीदी जय श्री राम। इससे छोटा देखा है कभी आपने? कभी नहीं हो सकता। राजनीति की टिप्पणियां होंगी। अभी राहुल गांधी दक्षिण भारत चले गए, तो एक आदमी ने कहा कि यार ये राहुल गांधी वही है जो उत्तर भारतीय को अनमेच्योर कह रहे थे। तो उन्होंने कहा यही राहुल गांधी है। इन्होंने कहा था अनमेच्योर उत्तर प्रदेश से उत्तर भारतीय। तो उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी कहाँ के हैं? तो उनका ये वहीं के हैं। तो कहा इसका मतलब राहुल गांधी सही कह रहे थे, होते हैं वहां के लोग अनमेच्योर। कोरोना में कई लोग निपट गए, ट्रंप हार गए।
तो लोगों ने कहा कि ट्रंप हारे हैं मोदी की वजह से, भाजपा की वजह से, पर ये बात नहीं है। ट्रंप की अगर हार हुई है तो कांग्रेस की वजह से हार हुई है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे तर्क पर समर्थन अगर हो तो एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अगर ट्रंप के बाद मनोज भैया हार हुई है तो कांग्रेस की वजह से हुई है। जब ट्रंप आए थे तो मोदी जी ने ट्रंप को 3 बंदर दिखाए थे। तो कांग्रेस वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहे कि हम बहुत नाराज हैं। तो पत्रकारों ने कहा तुम क्यों नाराज हो? तो कांग्रेस वालों ने कहा कि चौथा बंदर क्यों नहीं दिखाया। समझ में आई हो तो बजाइए ताली। अच्छा, हम लोग हाथ से कभी है सर, तो लोग हम लोगों को समझते हैं कि इनके अंदर वीरता नहीं है। मैंने 4 पंक्तियां लिखी जब अभी कश्मीर पे 370 धारा हटाई गई, तो उस पर इमरान खान ने कहा कि हम इस पर इंटरफेयर करेंगे, मध्यस्थता। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। अगर आपको लगे हाथ से कभी देशभक्ति की बात इस तरीके से कर सकता है तो एक बार हाथ उठा के अपने घर के इस छोटे से कवि को आशीर्वाद दे दीजिएगा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, सर की पगड़ी। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे घर के मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। भूपेश दादा ने ताली बजा दी। योगी जी की सरकार है, नए नए बिल आ रहे हैं। कब कौन सा बिल उत्तर प्रदेश में आ जाए कोई भरोसा नहीं। एक बहुत अच्छा बिल उत्तर प्रदेश में योगी जी लेके आए हैं। उन्होंने कहा गाड़ियों के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं होने चाहिए। गाड़ियों के पीछे लोग लिखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, यदुवंशी लिखते हैं। तो योगी जी ने कहा अगर ये कोई भी गाड़ी पकड़ी गई तो उनका चालान होगा। अब मैं तो कानपुर का हाथ से कभी इसमें भी मैं निपट गया। तो मैंने उस पर 4 पंक्तियां लिखी कि ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था। राजा भाई सुनना, ना ही पंडित लिखा था ना ही चौहान लिखा था, उस पे तो मेरे प्यार की पहचान लिखा था। फिर भी यूपी पुलिस ने मेरा चालान कर दिया, जबकि मेरी गाड़ी पे केवल मेरी जान लिखा था। तो हम लोग तो सब हाथ से कभी हैं। मेरी जान इसलिए लिखा था कि मैं तो कानपुर का हूं। हालांकि प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूं, क्योंकि लड़कियों की बीमारी होती। किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगे देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए तो मैं शुरू हो जाऊं। बहुत मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि भैया ये सुना देना वो सुना देना। हमारा प्रशांत का भी आदेश कह रहा है SSC वाला सुना दीजिए। ये पूरे हिंदुस्तान में टिकटॉक पे सर्वाधिक वायरल हुआ। मैं वो नहीं सुनाता हूं तो कभी सम्मेलन में उसको आजकल जाने नहीं दिया जाता है। तो मैं प्यार मोहब्बत क्यों नहीं करता हूं, राजा भाई सुनिएगा। मेरा एक बचपन का मित्र है, उसने हमको रोते रोते लव स्टोरी सुनाई थी। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, बहुत वायरल हुई टिकटॉक पे। तब से हमने कसम खा ली न प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम पूरे कानपुर को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, प्यार हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। उत्तर प्रदेश में लड़के इंटर के बाद SSC करते हैं। हम SSC की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी है, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। ताली जोरदार बजा दी। तो भाई मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से। अच्छा, हम लोग तो जानते हैं घर का कभी हूँ मैं, आपके हाथ से कभी हूँ। हम लोगों की शादी बहुत मुश्किल में होती है, क्यों इतना पता चल जाए कि लड़का हाथ से कभी, रिश्ते घर से आते हैं, रिश्ते वहीं से लौट जाते हैं। राजा भैया एक रिश्ता हमारा जब फाइनल हुआ तो पिताजी ने कहा कि हमने लखनऊ में एक लड़की को देख लिया है, कल सुबह 11 बजे चलना है और शादी तुम्हारी फाइनल करनी है। तो हम सुबह 11 बजे नहा धो के तैयार हो गए। कहे कि देखो ऐसा है, हमको ऑफिस में काम आ गया है, तुम होने वाली अपनी बीवी को अकेले जाओ और देख आओ। ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, ये घर की परंपरा है, पहली बार होने वाले ससुराल जा रहे हो, खाली हाथ मत जाना, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। तो उसके 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी। तो हमारे जमानत के भी रिश्ते आए। एक रिश्ता हमारे आए तो लड़की के पिताजी आए। आजकल लड़कों का इंटरव्यू होता है, कहने के तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, तुमने बता दिया तो शादी फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने के तुम पढ़े लिखे कितना हो? तो हमने कहा अंग्रेजी से। मैं क्या है, कानपुर में अंग्रेजी का मैं टीचर हूँ। बोले अंग्रेजी आती है? मैंने कहा धारा प्रवाह आती है। बोले अंग्रेजी बोल लेते हो? मैंने कहा बोल लेता हूँ। बोले ABCD आती है? हम अंग्रेजी का टीचर, हमसे पूछ रहे ABCD आती है? कह रहे आती है। तो हमने कहने लगे आती है तो छोटी ABCD सुनाओ, यहाँ तालियां आती हैं। तो कहाँ सुनाते हैं छोटी ABCD? कहने के तुम अंग्रेजी फेल, गणित आती है? हमने कहा आती। कहने 45 का पारा सुनाओ। हम उसमें फेल। कहने के आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
बता दिया तो फाइनली परमानेंट कैंसिल। हमने कहा पूछिए। कहने लगे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? हमने कहा जलियांवाला बाग। बोले वेरी गुड, ये कब हुआ था? हमने कहा 1919 में। बोले इसमें हुआ क्या था? हमने कहा अंग्रेजों ने हमारे कई हजार आदमियों को मार दिया था। हमसे कहने लगे सबके नाम पते बताओ। तो हमारी वो शादी भी कैंसिल। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा, कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बेंच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब। हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहा और देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया। हमसे बोले कहां बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली तो हम लोग ऐसे बजा रहे जिसमें बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले मैं शर्म नहीं आती? भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बह गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। भाई साहब उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार भागते रहे। 1 हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहां 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने देखो ऐसा है, हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है, ये लक्ष्मण है। सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली। रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गए, वहां के आदमी गए। सूप नखा के डस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी मां से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने आपके पुत्र है। बोले बेवकूफ मत बनाओ, हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर है, नाक कटवा के घोड़ी साथ भाग गया है। ससुराल के तुम्हारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाने के तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए। हमने कहा हमारे साले खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहेंगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहेंगे तुम्हारे ना पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग एक टिप्पणी में कर रहा हूं, व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आपको समझ में आया। हमने उनके पैर छुआ। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढना है। हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे।